हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। अगर आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाला वीडियो देखे होंगे हमारा, तो मैं उसमें बताया था कि अगर आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे ट्रेडिंग करना है तो आपको वेट करना पड़ता है कि मार्केट हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी का सेटअप बनाए, जो कि मार्केट के अंदर डेली नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इंटरनल लिक्विडिटी को समझ जाते हैं तो आप मार्केट में इसे डेली यूज कर सकते हैं, इस पर डेली ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा है डे 39, यानी जो हम 74 दिन का चैलेंज स्टार्ट किए हैं उसमें ये 39वां वीडियो है। अगर आप इससे पहले किसी भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, जितना भी वीडियो अपलोड है वो सारा वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे लिक्विडिटी वाला, तो उसमें आपको बताया था कि मार्केट के अंदर कहां पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। तो मार्केट में जो कैंडल बनते हैं जितना भी, चाहे वो 1 मिनट का कैंडल हो या 1 डे का कैंडल हो, ठीक, उससे मैटर नहीं करता है। एक कैंडल में एक्सटर्नल लिक्विडिटी उस कैंडल के हाई और उस कैंडल के लो पर रहता है। ठीक, लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी कहां रहता है? तो इंटरनल लिक्विडिटी जो होता है वो इसी कैंडल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है। मान लेते हैं कि ये कैंडल कितने टाइम फ्रेम का है, ये मान लेते हैं 1 डे का कैंडल है। ठीक, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर एक ऐसा कैंडल क्लोज किया और जो कि एक बुलिश कैंडल है, यानी ये ग्रीन कैंडल है, तो ये नीचे से ओपन होके यहां पर क्लोजिंग हुआ होगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी कैंडल को आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? मार्केट यहां से ऐसे ऊपर गया होगा, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर ऊपर गया होगा, फिर पुल बैक, फिर पुल बैक, फिर मार्केट यहां तक भी आ गया होगा। ऐसे करके मार्केट में पूरा स्ट्रक्चर बनाते हुए यहां गया होगा, फिर उसके बाद इस जगह पर आकर मार्केट में क्या किया? क्लोज किया होगा। ठीक, ये जो कैंडल के अंदर का स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाया, यही क्या होता है? इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक, आपको ये समझ आ गया कि इंटरनल लिक्विडिटी कैंडल के अंदर का स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं। ठीक, अब सवाल आता है कि हम इसको ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपको इंटरनल लिक्विडिटी को ट्रेडिंग करना है तो आपको 3 चीज पता होना चाहिए। क्या क्या? एक फेयर वैल्यू गैप, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक और तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको इन तीनों चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपको ये तीनों चीज के ऊपर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इंटरनल लिक्विडिटी को चार्ट पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है। ठीक, अब मैं 1 आवर का चार्ट क्यों सेलेक्ट किया हूं? देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है क्या कि मार्केट में आपको वो जो 3 चीज बताया, उससे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये चार्ट किस में चल रहा है? ये मार्केट का अभी बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक, यानी मार्केट अभी हायर हाई के फॉर्मेशन में चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि हमेशा आपको आईसीडी का कोई भी कंसेप्ट यूज करना है, आपको सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड का जानकारी होना चाहिए, यानी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके मार्केट को रखना है। ठीक, अब यहाँ पर सवाल आता है कि मैं 1 आवर का क्यों लिया? मार्केट में क्या होता है, जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट ज्यादा होता है। हम ऐसा नहीं है कि अगर हम 5 मिनट के अंदर का लिक्विडिटी देखेंगे मार्केट का तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, वहां भी हो सकता है, बट हमें क्या चाहिए? हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप 1 मिनट पे चेक कर रहे हैं और कोई आदमी 1 आवर पे मार्केट को चेक कर रहा है, ठीक, आप 1 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है। लेकिन और अगर कोई 1 आवर का स्ट्रक्चर देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि मार्केट क्या है? बुलिश ट्रेंड में है। तो आप बताइए कि कौन ट्रेडिंग करेगा तो किसका प्रॉफिट का चांस ज्यादा होगा? ये जो 1 आवर वाला है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी मार्केट में जो बिग टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है वही मार्केट फॉलो करता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने बड़े टाइम फ्रेम को लिया है और आपको भी हमेशा बड़े टाइम फ्रेम ही लेना है। ठीक है, तो चलिए आपको समझाता हूँ कि कैसे हमें इंटरनल लिक्विडिटी को ट्रेडिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक, मार्केट यहाँ पर आईडीएम लेता है। ठीक, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस जगह पर आकर अपना आईडीएम स्वीप किया। ठीक, अब यहाँ पर मैं आईडीएम स्वीप किया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, जो कैंडल यहाँ पर आईडीएम लिया है, ये वाला कैंडल, ये जो ब्लैक कैंडल दिख रहा है, ये क्या है? एक मार्केट में आईडीएम कैंडल है। ठीक, तो जब ये आईडीएम लेने आया तो मार्केट में आईडीएम पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं किया, क्या किया? मार्केट में ये स्वीप करके ऊपर क्लोज कर दिया। यानी आपको, अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला वीडियो देखे होंगे पीओवाई वाला, तो मैं उसमें समझाया हूं कि जब मार्केट आईडीएम स्वीप करता है और मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश होता है तो वहां पर हमें क्या मिलता है? हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। अगर हम यहां से कोई बुलिश ट्रेड करेंगे तो उसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होगा और उसका टारगेट कहां तक रहता है? इस हायर हाई पॉइंट तक, जो हमारा ये हायर हाई पॉइंट मिला है यहां तक। जैसे ही मान लीजिए मार्केट में ये क्या हुआ? आईडीएम स्वीप किया। ठीक, यहां पर अगर मार्केट को नीचे आना होता और इस आईडीएम पॉइंट से इतना नीचे आना होता यहां तक, तो क्या करता है? मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है कैंडल। नो डाउट इसके बाद भी कैंडल क्लोज कर सकता था नीचे, लेकिन मार्केट में जो ये स्वीप दिख रहा है, मार्केट में जो ये लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्वीप है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आपको कैंडल के बारे में जानकारी होगा तो ये एक परफेक्ट बुलिश कैंडल होता है। ठीक, तो यहां से क्या हुआ? मार्केट क्या किया? स्वीप करके क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है? ये 1 आवर के चार्ट पे हमें स्वीप दिख गया। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताया कि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या था? बुलिश स्ट्रक्चर था, यानी मार्केट बुलिश था। और बुलिश मार्केट में जब आईडीएम स्वीप होता है वहां पर हमारा हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन गया है। ठीक, अब इस सेटअप को ट्रेड कैसे करना है? तो देखिए, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, ये जो रात के 10:30 यहाँ पर 22:30 दिखा रहा है, यानी ये रात के 10:30 का कैंडल है। तो ये जो नीचे ओपनिंग दिखाता है, यहाँ पर जब मैं कैंडल पे लगा रहा हूँ तो ये जो नीचे टाइमिंग दिखा रहा है, इस कैंडल का ओपनिंग टाइम दिखा रहा है, यानी ये 1 आवर का कैंडल है तो ये
22:30 में खुला तो कब बंद होगा? 20:30 यानी रात में 11:30 में इस कैंडल का क्लोजिंग होगा। ठीक, तो जब ये पूरा कैंडल क्लोज हुआ बुलिश ट्रेंड फाइंड करेंगे। ठीक, सो जैसे ही हम ये वाला कैंडल देखे तो हमें पता चल गया कि मार्केट के अंदर अभी बुलिश फ्यूल है। तो हम क्या करेंगे, अब इस लिक्विडिटी को ट्रेड करेंगे, यानी अब यहाँ पर जो ये स्वीप हुआ है उसको हम ट्रेडिंग करेंगे। बट कैसे? जब ये कैंडल क्लोज हुआ, तो ये कैंडल कब क्लोज हुआ? ये कैंडल कब क्लोज हुआ? 11:30 में। ठीक, तो 11:30 के बाद यानी 11:30 के बाद हम 21 अप्रैल को देखेंगे कि क्या मार्केट हमें कोई बुलिश ट्रेड दिया। अभी जो आपके सामने चार्ट है ये 5 मिनट का चार्ट है जीबीपीएसडी का। ठीक, अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर अगर आप 5 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करिएगा तो मार्केट यहाँ पर क्या कर देगा, अपना ट्रेंड शिफ्ट कर देगा। यानी जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अभी 1 आवर पे मान लीजिए कोई इतना बड़ा रेड कैंडल बना, ठीक, तो मार्केट क्या करेगा, 5 मिनट पर जब आप उसे चेक करिएगा तो आपको वहां पर डाउन ट्रेंड दिखेगा। ठीक, और जो यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिख रहा है यही इसका इंटरनल लिक्विडिटी है, यानी मार्केट में ये डाउन ट्रेंड दिखाकर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रैप चालू करेगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करिएगा तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बट हमें क्या मालूम है कि मार्केट 1 आवर पे अपना आईडीएम स्वीप किया है, तो हमें 5 मिनट के कैंडल को नहीं देखना है, हमें 1 आवर के कैंडल को देखना है। और जब भी आपको इंटरनल लिक्विडिटी ट्रेड करना है कम से कम जो आपका टाइम फ्रेम चेक करने का होगा वो 1 आवर का रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा व्यू क्लियर है कि मार्केट 5 मिनट के स्ट्रक्चर में हमें दिखाएगा डाउन ट्रेंड, लेकिन हमें वहां पर डाउन ट्रेंड में एक भी ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक, तो अब देखते हैं कि 11:30 बजे के बाद क्या हमें कोई ट्रेड मिला। ये जो आपको यहाँ पर ब्लैक कैंडल दिख रहा है ये क्या है, ये है 11:30 बजे का कैंडल। ठीक, अब इसके बाद यानी मार्केट यहाँ से नीचे आया होगा, स्वीप करके ऊपर यहाँ पर क्लोज किया। ठीक, अब इसके बाद हमें फाइंड करना है कि क्या हमें कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट के अंदर दिखा। जैसे ही हमें कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखेगा उसके बाद वहां पर हमें अपना एंट्री प्लान करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो इस कैंडल के पहले अगर हम देखें तो इस लेग में क्या बना हुआ है, एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट पे क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक, मार्केट क्या करता है, जो ये 11:30 वाला कैंडल है यही इस फेयर वैल्यू गैप में आकर टच करता है। ठीक, हम क्या करते हैं, मैं आपको हमेशा बताया हूं कि जब भी आप ट्रेडिंग करिए तो आपको अगर ये 1 आवर पे आप एनालिसिस किए हैं तो आपका 1 आवर का एक तरफ चार्ट और एक तरफ आप जिस चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं उसका चार्ट खुला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट जैसे ही कैंडल क्लोजिंग होगा सेटअप आपका वहीं पर बन जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये 11:30 वाला कैंडल है, यही इस फेयर वैल्यू गैप में आके क्या करता है, टच कर देता है। ठीक, बट टच करने से नहीं होगा, हमें फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेडिंग करने के लिए क्या होना है, क्या देखना पड़ता है कि मार्केट जब इसमें टच करे तो हमें यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे। तो अगर आप आगे बढ़िएगा तो जैसे ये कैंडल बना होगा, ये कैंडल फेयर वैल्यू गैप के जोन के बाहर क्लोज किया 23:50 वाला कैंडल, यानी 11:50 वाला कैंडल। उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल ये प्योर बुलिश कैंडल बना, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना एंट्री करेंगे। ठीक, ये हमारा एंट्री हो गया। यहाँ पर एंट्री करने के बाद 2 पॉइंट आता है। देखिए, अगर आपको रिस्क रिवार्ड के साथ चलना है, अगर आप बिगिनर है तो आप अपना जो ओरिजिनली में रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हैं 1:2, 1:3 या 1:4। ठीक, आप जो भी रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हैं उसके अनुसार यहाँ पर चलिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करते हुए कुछ दिन हो गया है तो आपको क्या करना है, होल्ड करना है। कहां तक, मार्केट का जो हायर हाई पॉइंट था उस पॉइंट तक हमें इस ट्रेड को होल्ड करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बिगिनर ट्रेडर होंगे वो इस पॉइंट पर निकल गए। ठीक, उनका 1:2 यहाँ पर हो गया, वो निकल गए। बट जो प्रो है वो तो वेट करेगा, जो इसका आइडियल टारगेट है वो कहां तक है, इस पॉइंट तक। ठीक, मान लेते हैं कोई इस टारगेट को लेना चाहता है। ठीक, तो वो क्या करेगा, यहाँ से होल्ड करेगा, यहाँ से मार्केट में चला तो जैसे ही ट्रेड उसके फेवर में थोड़ा गया, यानी 1:2, 1:3 गया, वो क्या करेगा, अपना एसएल ब्रेक इवन पे लाके छोड़ देगा। ठीक, अगर मार्केट को यहाँ से जाना होगा तो जाएगा, वरना क्या होगा, यहाँ से अगर रिवर्स होगा तो उसका लॉस नहीं होगा। ठीक, वो ब्रेक इवन पॉइंट पे निकल जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे उसका क्या हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट पे वो इस पॉइंट पे निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हमें कोई फेयर वैल्यू गैप दिखा। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल में यहाँ पर भी क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट हमें एंट्री नहीं दिया। ठीक, के बाद इस लेग में कहां पर, इस पॉइंट पर एक फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर दिया। और जब फेयर वैल्यू गैप के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है वो फेयर वैल्यू गैप जो होता है हमारे काम का नहीं होता है, हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक, ये आपको सारा चीज फेयर वैल्यू गैप वाले वीडियो में समझाया हूँ। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं इस लेग में हमें कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखा। अब देखिए, जब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक, ये जो है मार्केट में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, ये सारा चीज मैं पहले बता दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप होता है जो कि यहाँ पर भी है, एक इम्बैलेंस ये रहा और यहाँ पर एक इम्बैलेंस मार्केट और बना रहा है। मार्केट क्या किया, इस फर्स्ट वाले इम्बैलेंस को टच किया और वहां पर हमें एक एंट्री का मौका दिया। अब आता है यहाँ पर 2 सवाल। आपको कंफ्यूज, जो भी लोग फेयर वैल्यू गैप यूज करते हैं या ऑर्डर ब्लॉक, उनको कंफ्यूजन ये होता है कि एक बार जब आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करिएगा तो क्या होगा, आपको मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। तो हम उसमें किस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड ले, किसको छोड़े, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर मार्केट लाइव चल रहा है और आपको फेयर वैल्यू गैप मिलते जा रहा है, ठीक, तो जिस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट पहली बार आके टच करता है तो वहां पर अगर हमें एंट्री का मौका देते हैं तो वहां पर हमें एंट्री करना चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि वहां से मार्केट का चांस होता है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा।
ठीक। बट अगर इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फेल कर देता है तो हमें हमेशा वेट करना चाहिए कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास आए। यानी मार्केट ऐसे जा रहा था तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टैप किया, ठीक, इसको टैप नहीं किया, इसके ऊपर एक और बनाया और इसको टैप किया, तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक। अगर इस पॉइंट पे मान लीजिए ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट फेल कर देता तो हम क्या करते हैं, हम इस ऑर्डर ब्लॉक में आने का इंतजार करते हैं मार्केट का, ठीक है, और वहीं से मार्केट फिर यहाँ आता और उसके बाद यहाँ से रियल ट्रेड स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला और यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पर मार्केट हमें एंट्री भी दिखा रहा है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप में जो पहला कैंडल टच किया, ये कैंडल तो फेयर वैल्यू गैप बना रहा था, इसके बाद जो ये वाला कैंडल है ये टच किया, उसमें लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला, ठीक। यही से हमारा कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। बट उसके लिए हमें चाहिए था एक बुलिश कैंडल, यहाँ पर बना एक क्या हैमर टाइप का कैंडल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल में काफी ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और उसको हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक आप एंट्री नहीं करिएगा नहीं आपका प्रॉफिट होगा नहीं आपका लॉस होगा। सो अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको हर एक वो सेटअप एंट्री करना है जहां पर आपको मार्केट एंट्री दे रहा है। यहाँ पर हमारा एंट्री होता है मात्र इसी कैंडल के लो या इस फेयर वैल्यू गैप के लो तक का हमेशा लगते हैं और हमारा टारगेट कहाँ रहता, इस हायर हाई पॉइंट तक होता है, क्योंकि मार्केट में यही इसका वैलिड टारगेट है, ठीक। ये हुआ इसका आइडियल टारगेट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इतना तो बार बार, अभी जब आप बैक टेस्ट करिएगा अगर इस स्ट्रेटजी को तो आपको दिखेगा कि कभी कभी मार्केट यहीं से आके रिवर्स कर जा रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, देखिए आपको मैं इस पॉइंट पे बताया कि आपको 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है अगर आप बिगिनर्स है तो। लेकिन अगर आपको बड़ा ट्रेड होल्ड करना है तो आपको क्या करना है, कहीं आपको इस कैंडल लो के एसएल पे लगा लेना है 1:4 या 1:3 के ऊपर और उसके बाद होल्ड करना है मार्केट का कि मार्केट हमारे आइडियल टारगेट तक जाए। तो यहाँ पर मार्केट पहुंच गया और आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रेड 1:8 का है। यहाँ पर हम मात्र सिंपल टेक्निक यूज किए, मार्केट में आईडीएम स्वीप किया, उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री किया। अभी आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, आपका पूरा दिमाग खुलने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिए अच्छे तरीके से, आपका पूरा माइंड चलने लगेगा कैसे ट्रेडिंग की जाता है। फिर आपको मैं 1 आवर के चार्ट पे ले जाता हूँ, ठीक। अब देखिए ये 1 आवर का चार्ट पे मैं फिर शिफ्ट कर दिया, ठीक। अब जब मार्केट यहाँ पर पहुंचा तो वहां पर क्या दिखाया कि 1 आवर का कैंडल बॉस को स्वीप किया है, यानी यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा मार्केट में होता है बॉस, वो स्वीप हुआ है। तो बुलिश मार्केट में अगर बॉस स्वीप होता है तो हमें इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट में अभी लिक्विडिटी वीक है। मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, अभी थोड़ा देर नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट बॉस स्वीप किया है, ठीक। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है बट कुछ देर के लिए मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है, बेरिश हो सकता है और वही हुआ आगे। तो हम अब इस बॉस स्वीप को कैसे पकड़ सकते थे, तो देखिए ये क्या है, ये किस टाइम फ्रेम का कैंडल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल है 10:30 का 22 तारीख के। तो हम ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद यानी 11:30 से देखेंगे क्या कोई कैंडल हमें एंट्री दिया डाउन साइड में। हमारा टारगेट कहां तक होगा, आईडीएम पॉइंट तक, ठीक। मार्केट भले ही इतना भी नीचे गया हो बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा जो वैलिड टारगेट होगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि क्या हमें कोई एंट्री मिला कि नहीं, ठीक। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो कैंडल बना हुआ है 11:30 का, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के कैंडल पे क्या दिखाया मार्केट कि मार्केट में थोड़ा वीकनेस है। तो उस वीकनेस को हम कैसे ट्रेड करेंगे, उससे छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे। तो जो अंदर का स्ट्रक्चर बना होगा उस पे हम इंटरनल लिक्विडिटी में वहां से सेलिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई हमें फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस मिल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11:30 के कैंडल से पहले मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाया है और उस इनसाइड कैंडल का अभी तक मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया है, जो कि उसका ब्रेकडाउन होता है इस पॉइंट पे, ठीक। उसके बाद क्या करता है मार्केट, यहाँ से शुरू करता है फिर ये। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट के अंदर ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ये वाला, ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। बट मार्केट क्या इस इम्बैलेंस को टच किया, नहीं किया, ठीक। उससे हमें कोई मतलब नहीं, टच नहीं किया, हम एंट्री नहीं करेंगे, हमारा यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ। अगला इम्बैलेंस मार्केट कहाँ क्रिएट किया, एक छोटा सा इम्बैलेंस इस पॉइंट पर मार्केट क्रिएट किया है, ठीक। अब जब यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ठीक, यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और ये जो हमारा पॉइंट था वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट हो जाएगा, ठीक। ये कैंडल पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे ही मार्केट ये इम्बैलेंस क्रिएट करके नीचे गिरता है उसके बाद 2-3 कैंडल के बाद स्वीप करके ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में जाता है और वहां पर से काफी ज्यादा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलता है। यानी हमारा कंफर्मेशन क्लियर था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड, अब यहाँ पर हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, और हमारा टारगेट होगा इस पॉइंट तक, ठीक। यहाँ पर आप 1:3 का इजीली टारगेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरनल लिक्विडिटी को ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।